छात्रों ने पहचान दी है, हम छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमें जेल भी जाना पड़े तो वो भी हमें स्वीकार होगा। उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो ये जो शब्द है ना, शिक्षकों के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। सरकार की चाटुकारिता करता है, सत्ता की चाटुकारिता करता है, उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन आम जनों के लिए जो आवाज उठाता है सारा परेशानी उसी को झेलना पड़ता है। मतलब लोग इतना कुछ कर रहा है लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं है, तो ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है। 1 साल तक मुंह बंद रखने की बात की गई है, एक प्रकार से कहिए तो ये कहीं ना कहीं राइट टू स्पीच मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। न्यायालय का आदेश है तो उपस्थित तो सब टीचर होंगे ही। ये नोटिस इस बात का प्रमाण है कि कौन शिक्षक आपके साथ सच में खड़ा है और कौन शिक्षक आपके साथ सच में खड़ा नहीं है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। किसने आपको धोखा दिया है, कौन छात्रों के लिए मीर जाफर और जयचंद का काम किया है। छात्रों के साथ खड़े रहे, अब छात्रों को भी आपके साथ आना चाहिए और हमें विश्वास है कि हमारा छात्र समर्थन करेगा, समर्थन में है और हमेशा रहेगा। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। 17वीं बीपीएससी प्री की परीक्षा जो है विवादों से घिरी रही। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, जिसके बाद पेपर लीक की खबरें सामने आई थी। हालांकि इसके बाद छात्रों का आंदोलन देखने को मिला था। छात्र जो है गर्दनी बाग में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट काफ़ी लंबा चला। बताया गया कि पेपर लीक की खबरें सामने आई है, जिसके बाद छात्र आक्रोशित थे। उनकी मांग थी कि एग्जाम को दोबारा लिया जाना चाहिए और छात्रों के आंदोलन में कई शिक्षकों ने उनका साथ दिया। यहाँ पे जितने भी सिविल सर्विसेज की कोचिंग की तैयारी होती है, जितने भी शिक्षक हैं, सभी नामी शिक्षक जो है छात्रों के साथ खड़े रहे। लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ गया और कोर्ट जो है आयोग के पक्ष में फैसला सुनाया है कोर्ट ने। अब इसके बाद शिक्षकों को नोटिस भेजा गया, कुल 11 लोगों को नोटिस भेजा गया। इसमें छात्र नेता दिलीप कुमार का भी नाम शामिल है। उसके अलावा बात करें तो जीएस एकेडमी के रोशन आनंद सर का भी नाम शामिल है और बोला गया है कि 20 मई को सभी को पेश होना होगा और 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। इसके साथ ही 1 साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी शर्त दी गई है। तो अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ रोशन आनंद सर खुद ही मौजूद है। सर बताइए, आप लोगों को नोटिस भेजा गया कि 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरिए और 1 साल तक पूरा शांति बना के रखिए, इसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। उपस्थित होने के लिए कहा गया है तो उपस्थित तो होंगे ही, और बॉन्ड भरने के लिए कहा गया वो भी करेंगे। लेकिन इस नोटिस को जब आप पढ़िएगा ना, तो इसमें 10 शिक्षक और 1 छात्र नेता का जिक्र है। तो इसमें शिक्षकों के लिए उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो ये जो शब्द है ना, शिक्षकों के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो इस नोटिस में एक तो इस शब्द से हमें आपत्ति है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन इस शब्द से हमें आपत्ति है। और दूसरी बात, इसमें 1 साल तक मुंह बंद रखने की बात की गई है, एक प्रकार से कहिए तो ये कहीं ना कहीं राइट टू स्पीच मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो ये कहीं से भी उचित मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है। और न्यायालय का आदेश है तो उपस्थित तो सब टीचर होंगे ही। आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? जिस तरीके से आप लोग छात्रों के साथ खड़े रहे, अब छात्रों को भी आपके साथ आना चाहिए। क्यों नहीं? देखिए, एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। अगर हम छात्र का समर्थन कर रहे हैं तो छात्रों को भी हमारा समर्थन करना चाहिए, और हमें विश्वास है कि हमारा छात्र समर्थन करेगा, समर्थन में है और हमेशा रहेगा। लेकिन इस नोटिस के जरिए जो है छात्रों को हम थोड़ा आगाह करना चाहते हैं कि ये नोटिस इस बात का प्रमाण है कि कौन शिक्षक आपके साथ सच में खड़ा है और कौन शिक्षक आपके साथ सच में खड़ा नहीं है। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। किसने आपको धोखा दिया है, कौन छात्रों के लिए मीर जाफर और जयचंद का काम किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतिहास में अनेकों एग्जाम्पल है, जो भी सत्ता के साथ रहता है, सरकार के साथ रहता है, सरकार की चाटुकारिता करता है, सत्ता की चाटुकारिता करता है, उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन आम जनों के लिए जो आवाज़ उठाता है सारा परेशानी उसी को झेलना पड़ता है। जैसे कि इतिहास में अनेकों एग्जाम्पल आप देखेंगे। महात्मा गांधी ने देश के लोगों के लिए आवाज़ उठाया तो महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा था। तो हमें छात्रों ने पहचान दी है, हम छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमें जेल भी जाना पड़े तो वो भी हमें स्वीकार होगा। सर बोला
बोला गया जब ये सब मामला चल रहा था तो कि टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये लोग भड़का के उन्हें ऐसा कर रहे हैं कि जाओ तुम घेराव करो, जाओ तुम आक्रोश दिखाओ अपना। नहीं, ऐसा तो शिक्षक कर ही नहीं सकता है। देखिए, शिक्षक छात्र के पास नहीं पहुंचा है, छात्र शिक्षक के पास पहुंचे हैं और छात्र शिक्षक को लेकर के गर्दनी भाग गए हैं। तो ये बेबुनियाद आरोप है। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह दे, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये बेबुनियाद आरोप है। सर, इतने सारे वीडियोस और फोटोज आ रहे थे पेपर लीक के, फिर भी कहा गया कि ये सारे वीडियोस फोटोज पेपर लीक के नहीं है। जब छात्र अंदर घुसे और उसके बाद तोड़फोड़ मचाए, हल्ला हंगामा किए, उसके बाद ये सारे वीडियोस गए, तो टीचर्स को इसमें आगे नहीं आना चाहिए। देखिए, अब एक बात बताइए कि जैसे मान लिया जाए कि बच्चा रो रहा है दूध पीने के लिए, तो गार्जियन उसको दूध पिलाएगा या नहीं पिलाएगा? अगर मैं भी मान लिया जाए कि दूध नहीं है तो उसके स्थान पर कुछ ना कुछ देगा या नहीं देगा? एक बात आप हमको बताइए। निश्चित तौर पे देगा। अब शिक्षक के पास छात्र आए, हम लोग तो जांच एजेंसी है नहीं कि हम 1 मिनट में जांच कर ले कि हाँ क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अब जो बात छात्र बोल रहे हैं उसी पर तो हमें विश्वास करना होगा और छात्रों के लिए तो आवाज़ उठाना ही चाहिए, चाहे जो भी हो परिणाम। सर, आपको क्या लगता है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है कि आप 11 लोगों का ही नाम है, कुछ और लोगों को बचाया जा रहा है? देखिए, एक तो ये जो केस दर्ज हुआ है 28 फरवरी 2025 को, और इस डेट से 10 दिन पहले कुछ लोग, पटना के ही जाने माने लोग, गर्दनी बाग में जाकर के आंदोलन किए, बीपीएससी 2.0 के नाम से आंदोलन किए, बीपीएससी जैसे संवैधानिक संस्थान के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, बीपीएससी को चूड़ी दिखाने का काम किया गया। और क्या नहीं बोला गया, गया डीएम के बारे में, फिर जो है नवादा डीएम के बारे में, फिर इसके बाद 1000 करोड़ का घोटाला है, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में गया, उसके खिलाफ कुछ नहीं है। तो ये तो पूरी तरीका से हमको षड्यंत्र लग रहा है। मतलब केस जिस डेट में हुआ है और उससे पहले मतलब लोग इतना कुछ कर रहा है लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं है, तो ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? और हम कहना चाहेंगे कि देश षड्यंत्र से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। सर, इसमें जो एक और चीज़ मेंशन की गई है कि 1 साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखे, मतलब किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा ना ले या दोबारा ऐसा ना करें, तो इस पर क्या बोलेंगे कि अब आप लोग चुप हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे? देखिए, हम लोग तो शांति व्यवस्था बना करके हैं ही, हम लोग अहिंसा के रास्ता पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग कभी किसी को उकसाए नहीं हैं, समझ गए? शांति व्यवस्था तो पहले से भी बना करके रखे हुए, आगे भी बना करके रखेंगे। धन्यवाद सर। तो इस वक्त आप सुन रहे थे रोशन आनंद सर को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह का षड्यंत्र है और 11 लोगों के ही नाम शामिल है, जबकि कुछ और लोग भी इसमें हिस्सेदारी है। तो इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।